शुरू करेंगे 3 डीप ब्रीथिंग से शुरू करेंगे। 3+3 यानी 6 डीप ब्रीथिंग से शुरू करेंगे। पहली डीप ब्रीथिंग में आपको श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने से नीचे लाना है। तो हियर वी स्टार्ट, शुरू करते हैं। पूरा रे चा। दूसरी बार रे चा। तीसरी बार रे चा। 3 बार साइड से भी उठाएंगे आर्म्स को, हाथों को साइड में लेकर के आएंगे। शुरू करते हैं। हाथों को ऊपर खींचे। रे चा। सेकंड टाइम रे चा। एक बार और करें। पूरा रे चा। इसके बाद में 3 अनुलोम विलोम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। 8 और 10 का रेशियो रहेगा, यानी 8 भरना है 10 छोड़ना है, 8 भरना है 10 छोड़ना है। तो प्लीज क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल। दाहिनी नासिका को बंद कीजिए। लेफ्ट से भरना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़े सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से ही भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से ही भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा चक्र लेफ्ट से भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे और विश्राम। मैंने आपको 8 और 10 के रेशियो से कराया। थोड़ा अनुलोम विलोम में आपको और कराना चाहूंगा। I will ask you to inhale for 8 count and exhale for 12 count. इसको हम 2 बार करेंगे। आज थोड़ा 3-4 स्टेप्स में करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। So get ready. 8 and 12 will be the ratio. Get ready. Please close your right nostril once again. Yes, Mitesh, right बंद करो। लेफ्ट से भरना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से 12 छोड़ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से लेफ्ट से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथ नीचे लेकर आ जाए, विश्राम। जैसा मैंने बताया 3-4 स्टेप्स में हम करेंगे। अब तीसरा स्टेप हम करते हैं
आपको 8 की गिनती में श्वास भरना है लेफ्ट से, 16 काउंट के लिए होल्ड करना है और 16 काउंट एक्सेल करना है। तो रेशियो नाउ विल बी 8, 16 एंड 16। तो गेट रेडी फॉर इट। वंस अगेन प्लीज क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल। यस, लेफ्ट से भरना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों बंद करके 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राइट से 16 छोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों बंद करके 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेफ्ट से 16 छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेफ्ट से वापिस भरोसा आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों बंद करके 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राइट से 16 छोड़ा सभी। 1 2 3 4 अंजलि राइट से 3 4 5 सही कर रही हो अभी? नहीं गलत है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों बंद करके 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेफ्ट से छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाथ नीचे, विश्राम। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम की दो मुख्य लाभ, 2 मेजर बेनिफिट्स। तो पहला बेनिफिट्स है आपके जो ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों में बैलेंस आता है, इन दोनों में संतुलन आता है। एक नंबर 2, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियों का शुद्धिकरण करने वाला प्राणायाम। और नाड़ियां क्या होती हैं? एनर्जी चैनल्स। एनर्जी चैनल्स हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में वाइटल एनर्जी को कोने कोने तक लेकर के जाती है। बस हम वही काम कर रहे हैं इन 2 क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए। और आगे चलेंगे। एक लास्ट स्टेप हमको करना है। दिस टाइम आप 8 की गिनती आप श्वास भरेंगे, 16 होल्ड करेंगे, 16 छोड़ेंगे और वापस 8 होल्ड कर लेंगे। 8 काउंट के लिए होल्ड कर लेंगे। सिर्फ एक राउंड करते हैं, एक लेफ्ट से लेकर के राइट चलना और एक राइट से लेकर के लेफ्ट आना। चलो तैयार हो जाएंगे सभी, ध्यान से सुनिएगा। प्लीज क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल वंस अगेन। यस, लेफ्ट से भरना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों बंद करके 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राइट से 16 छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों बंद करके 8 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस राइट से ही भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों बंद करके 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेफ्ट से 16 छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों बंद करके 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ नीचे, कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद फॉर सम मोमेंट्स। प्लीज कीप योर आईज क्लोज्ड आफ्टर ब्रिंगिंग द हेड डाउन। रिमेन अवेयर ऑफ द ब्रेथ। प्लीज फाइंड आउट इफ द नाड़ी शोधन pranayam that we have done right now, has it benefited you in the manner that we said? Is it helping you in the flow of breath in your nostril? क्या आपकी दोनों नासिका में जो सांसें चल रही थी उसमें कुछ परिवर्तन आया है? Has there been any change in the pattern of the flow of breath in your nose? और चेंज कैसे आएगा? दोनों नाक में इक्वल श्वास चलने की तरफ आप बढ़ जाएंगे। अगर अनइक्वल थी तो थोड़ा कम इक्वल हो जाएगी, और या मतलब थोड़ा कम अनइक्वल हो जाएगी। या हो सकता है दोनों नाक इक्वल चलने लगता है। The flow of breath becomes active equally in both the nostrils. नंबर 2,
ease with which the breath flows become better. यहाँ से जो सरलता भीतर जाने वाली और बाहर आने वाली। तो तीसरी चीज, क्या आपके भीतर एक एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्या आपका मन शांत हो रहा है। अब सिर्फ ये देखिए, दोनों नासिका से सांसें इक्वली चल रही हैं, दोनों नासिका में सांसों को देखिए। अगर आपकी अनइक्वल चल रही है तो फॉर सम मोमेंट तो नासिका कम एक्टिव है, इफ यू फाउंड दैट वन ऑफ द nostril is a bit lesser active than the another one, please maintain your awareness in that particular nostril. If you found is lesser active, for some moments, 5 to 6 to 7 breaths, please observe it. Do not try to inhale. Simply maintain your awareness in that particular nostril if you found is lesser active. अगर दोनों इक्वल थी तो दोनों में देखिए। अगर आपको लगता है दोनों इक्वल चल रही है तो दोनों नासिका में सांसों को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए देखिए। अगर कोई कम एक्टिव है तो उसमें चेतना बताइए। कुछ ही समय में, इन सब मोमेंट्स ओनली, यू विल नोटिस कि जो नासिका कम सक्रिय थी, आपको उसमें चेतना को यानी एकाग्रता को या अवेयरनेस को उसमें लेके गए तो वो नासिका भी धीरे धीरे करके एक्टिव होने लग गई। पूरे चांसेस है, नहीं हो तो भी कोई बात। अब आप दोनों नाक से इक्वल श्वास भरने की कोशिश कीजिए और इक्वल छोड़ने की कोशिश कीजिए। सांसों का पीछा कीजिए, फॉलो योर ब्रेथ। सांसों को अब थोड़ा थोड़ा कीजिए, पहले नेचुरल थी, पहले स्पॉन्टेनियस थी, अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल लाइए। सांसों को थोड़ा गहराई तक जाने दीजिए, आप उसका पीछा कीजिए, पता लगाइए। हर बार जब श्वास आप भरते हो, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हर बार आप सांसों की गहराई को बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे करके, फोर्स नहीं करना। जस्ट डेवलप द फीलिंग दैट विद एवरी सक्सीडिंग इनहेल आई एम एबल टू डीपन द डेप्थ ऑफ डीपन द ब्रेथ। पर अगली श्वास अधिक गहरी होगी, पहले से अधिक गहरी होगी। फोर्स नहीं करना। और अब जो श्वास भरेंगे आप, उसको आप ये मान के चले सबसे गहरी श्वास है। तो भरना शुरू कर लीजिए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, पूरा भर लीजिए, पूरा भर लीजिए, पूरा इनहेल कर लीजिए। एंड वंस यू हैव इनहेल्ड, होल्ड द ब्रेथ, होल्ड द ब्रेथ। जस्ट डेवलप द फीलिंग, जो श्वास मैंने भरी थी उसके साथ में एक प्राण तत्व गया था, वाइटल एनर्जी गई थी। While I am holding the breath, it is spreading throughout my body, each and every part of my body. होल्ड कीजिए, थोड़ा सा और होल्ड कीजिए, और अब धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अगेन छोड़ने का समय बढ़ने के समय से डबल होगा, डबल नहीं होगा, ज्यादा होगा। धीरे धीरे छोड़ते जाइए, धीरे धीरे छोड़ते जाइए, धीरे धीरे छोड़ते जाइए। एक्सेलेशन शुड बी मोर देन द क्वांटम ऑफ इनहेलेशन। एक्सेल करते जाओ, एक्सेल करते जाओ, एक्सेल करते जाओ, पूरा एक्सेल कर दीजिए। बस एक बार और रिपीट करेंगे। फिर से इनहेल करना शुरू कीजिए जैसे आपने पहले किया था। अगेन प्लीज स्टार्ट इनहेलिंग, कीप ऑन इनहेलिंग, कीप ऑन इनहेलिंग। जितना पहले किया था उतना इनहेल करते जाना है, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। मैक्सिमम इनहेल कर लीजिए, मैक्सिमम इनहेल कर लीजिए। थोड़ी नाभि आगे आ जाएगी, थोड़ी बैक मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगी, होल्ड कर लेना साहब। प्लीज होल्ड द ब्रेथ, hold the breath, hold the breath. Let the energy that you have inhaled with the breath spread throughout the body. आप सिर्फ योग में भावना कीजिए, भावना साकार होगी। Just develop the feeling, it will turn into reality. अब धीरे धीरे फिर से छोड़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, एक्सेल करते जाइए। क्या आप मेरे साथ में एक्सेल कर पा रहे हो? इनहेल भी आपने किया था, और जब पूरा एक्सेल होगा, पूरा एक्सेल होगा तो धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल होने देना, धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल होने देना। रिमेन सीटेड विद द क्लोज्ड आईज, विद योर आईज क्लोज्ड। अब सांसें नॉर्मल हो रही हैं। इस वक्त आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप पूरी तरह से अपने आप से जुड़ गए हो? क्या आप अंतर्मुखी हो गए हो? जो बहिर्मुखी हमारी चेतना वृत्ति रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बाहर ही घूमते रहते हैं,
मन के द्वारा इस वक्त क्या थोड़े समय के लिए भी आप अपने आप से जुड़ पाए हो? क्या आपको अपने सांसों की, अपने शरीर की, अपनी एकाग्रता की पूरी जानकारी है? इसी जानकारी को बनाए रखते हुए अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो वी विल बी चैंटिंग ओम 3 टाइम्स। गेट रेडी, सावधान, श्वास भरिए। तीन बार करना है ओम का उच्चारण। दूसरी बार के लिए फिर से तैयार, सावधान, श्वास भरिए। एक बार और करें साहब, तीसरी बार, श्वास भरिए। कुछ क्षण ऐसे ही बैठे रहे, अपना जायजा लीजिए। जस्ट एनालाइज योरसेल्फ। अब आप कितने एकाग्रचित्त हो गए हैं, अब आप कितने एनर्जाइज हो गए हैं, और आप कितने अपने आप से जुड़ करके आगे की क्रियाओं को करने के लिए सजग तैयार। तो चलो हम आगे बढ़े। उसके पहले एक बार पामिंग कीजिएगा, हाथों में घर्षण कीजिएगा, so that there is some energy, the warmth in your palms। हाथों में थोड़ा घर्षण कीजिए, हाथों में थोड़ी उष्णता यानी वार्मथ आने दीजिए। और जब आपकी हथेलियां वार्म इनफ हो जाएंगी तो आंखों पर लगा लेना, आंखों में एनर्जी को जाने देना और आंखों में तनाव को दूर होने देना। फुर्सत में फिर हाथों को आराम से नीचे लेकर के आ जाएंगे और फुर्सत में आंखों को धीरे धीरे करके खोल देना। हमने सांसों से अपने आप को जोड़ा और एक प्रकार से अपने आप से हमको खुद को जोड़ा। तो अब हम शरीर संचालन करें, हाथों की क्रिया से ही शुरू करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में उठाना है। एक एक उंगली को अलग कीजिए, एक, फिर अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दो। दूसरी बार फिर से करेंगे, एक एक उंगली को अलग कीजिए, दो, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। एक बार और करेंगे, एक, और फिर से करेंगे, दो। अब रिस्ट को घुमाना है। कैसे? 1 2 3 4 5। उल्टा भी घुमाना है, 1 2 3 4 5। अगली क्रिया, हाथ को दीवार से चिपका देना है, ऊपर फिर नीचे, फिर से ऊपर नीचे। एक बार और करें, ऊपर और फिर से नीचे, पीछे से जोड़ देना है। कोहनियों को बिना मोड़े हुए रिस्ट को घुमाते हुए सामने ला करके नीचे नीचे, फिर समेटना शुरू करें, रिस्ट को घुमाते हुए पीछे से जोड़ देना। सेकंड टाइम फिर से घुमा करके सामने ला करके नीचे कीजिए, फिर से समेटना शुरू कीजिए, रिस्ट को घुमाते हुए पीछे से जोड़ दीजिए। एक बार और करें, फिर से सामने ला करके नीचे, फिर से समेटिए, रिस्ट को घुमाइए, जोड़ दीजिए पीछे। विश्राम। अब हम कंधे घुमाएंगे, फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए, नाभि पर बांधिए, कमर से कोहनी को लगाइए और अब शोल्डर्स को घुमाना शुरू कीजिए। इन बार आपको शोल्डर्स एक डायरेक्शन में घुमाना है। रोटेट योर shoulders in one direction 3 times and then 3 times in opposite direction। 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा भी घुमा, सीधा और उल्टा 3 बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, 3 बार घुमा लेने के बाद अब कोहनी घुमाएंगे। हाथों को कंधों पे रखें, नीचे से जोड़ें, इनहेल करते हुए ऊपर लेकर के आए, एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर के। ऐसा 3 बार कीजिए, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। अब ऑपोजिट, उल्टा घुमाना है, पीछे से ले जाएंगे और आगे से जोड़ करके नीचे ले आएंगे। इनहेल करते हुए पीछे और जोड़ करके नीचे। तीसरी बार फिर से कीजिए, इनहेल करते हुए ऊपर,
जोड़ करके नीचे ले आई, विश्राम। इसके बाद में हम गर्दन की क्रिया करें, मूवमेंट। अपने चिन को राइट शोल्डर के ऊपर लेकर के जाए, पूरा स्ट्रेच करके होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7, एंकर में आ जाना है। इनको लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लेकर के जाना है, फिर से पूरा स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, एंटर में आ जाना है। एक बार और करते हैं ऐसा, फिर से चिन को राइट शोल्डर के ऊपर लेकर के जाए। 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर में आ जाइए। वेरी गुड। लास्ट में चिन को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लेकर के जाएं, फिर से पूरा स्ट्रेच होने दीजिए। नेक मसल्स को ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7, सेंटर में आ जाइए। चिन को आकाश की ओर लेकर के जाएंगे, धीरे धीरे। मैं गलती से झटके से ले गया, आप धीरे धीरे ले जाएं। 3 बार मुंह खोलें और बंद करें। 3 बार जब हो जाएगा तो धीरे धीरे मुंह को बंद करके चिन को नीचे कॉलर बोन पर लेकर के आ जाना। एक बार और रिपीट करें ऐसा, फिर से चिन को आकाश की ओर उठाना शुरू कीजिए। Again 3 times you have to open and close your mouth, remaining aware of the stretches in the cheeks, neck muscles and the jaws. इन तीनों को देखते हुए, और जब 3 बार होगा चिन को फिर से नीचे कॉलर बोन पर लेकर जाना। तब लास्ट में नेक रोटेट करनी है, गर्दन को ढीला छोड़ करके उठाना, दोनों ही दिशाओं में ढीला छोड़ करके गर्दन को उठाना। In both the direction, allow the neck to rotate. उसको ढीला छोड़ दीजिए और फिर लुढ़काइए। उसको ढीला छोड़ दीजिए, फिर लुढ़काइए, दोनों ही दिशाओं। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 बार कम से कम लुढ़का लेना, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब 3 बार हो जाता है तो हम पैर की भी क्रिया करेंगे सर। ये शरीर संचालन है, we do it every day and it should be done every day। इसको आप कभी भी स्किप ना करें, ये रिक्वेस्ट है। चलो पैर सामने फैलाइए, अपने पैर को सामने फैलाएं सभी। स्ट्रेच योर लेग्स इन फ्रंट, और सबसे पहले टोज का मूवमेंट शुरू कर दीजिए। टोज इन एंड आउट, इन एंड आउट 30 to 40 टाइम्स यू हैव टू डू इट। 30 से 40 बार आप सभी करें टोज का मूवमेंट। बाहर अंदर टोज का मूवमेंट करते हैं, अवेयरनेस के साथ करते हैं। 30-40 बार कीजिए साहब। 30 to 40 टाइम्स यू हैव टू डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी कीजिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब अगली क्रिया करेंगे, इसकी टोज को नीचे जमीन की तरफ दबाना शुरू करेंगे। स्टार्ट पुशिंग योर टोज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फ्लोर। होल्ड दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। वेरी गुड। कंप्लीट अवेयरनेस, कहां पर खींच रहा है जरा ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड टाइम फिर से नीचे दबाना है। अगेन बिकम अवेयर ऑफ द स्ट्रेचेस इन द लेग मसल्स, कहां पर खींच रहा है। चिन को देखो, फुट के ऊपर का हिस्सा देखो। 7 8 9, फिर से पूरा पीछे खींचो, पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, एक बार और करें, फिर से नीचे दबाएं। 1 2 3 4 5 6, और एक बार और पूरा पीछे खींचिए। 1 2 3 4 5 6। Now start rotating your ankles 3 times in one direction. 3 बार एक डायरेक्शन में घुमाइए सभी। वेरी गुड। पूरी अवेयरनेस आपके एंकल के जोड़ पर रखना। सारी ये क्रिया दिखने में बड़ी सरल भी है। कभी कभी हो सकता है रोज करते करते आपको लगे फिर राइट लेफ्ट करना, हो सकता है आपको लगे इस बार छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़े। जहां तक हो सके इसको नहीं छोड़े, रोज करें। ये क्रियाएं आपके पैर के दर्द को दूर करेंगी, पैर की थकान को दूर करेंगी, विनस ब्लड को रिटर्न करेंगी, स्टैग्नेंट लिम्फ को रिटर्न करेंगी। तो प्लीज डू। हाँ, ऊपर नीचे आपके क्रैम्प्स को दूर करेंगी जो पैर में आ सकते हैं, और आपको स्वस्थ रखेगी। हार्ट का काम आसान कर देंगी। They will ease the workload of your heart। करते जाओ। वेरी गुड। अब एक पैर को उठा करके चांद तरफ को देखिए। हार्ट जो ब्लड सप्लाई थ्रू आउट द बॉडी करता है, तो जोड़ों में टॉक्सिन जमा होते हैं, वो रुकावटें पैदा करते हैं। You are removing those toxins only, energy blocks only। Move your toes in and out 3 बार। केतकी करो 3 बार। ध्रुति 3 बार बाहर, 3 बार अंदर कीजिए। वेरी गुड। फिर एंकल ऊपर नीचे कीजिए 3 बार। You can see how Ketley is doing। Ankle up and down with complete awareness on the ankle joint, ankle outside your thigh। Now rotate, start rotating your ankle 3 times। You have to rotate in one direction। 3 बार सीधा कीजिए,
3 बार उल्टा कीजिए। संजीव आपका ध्यान किधर है? आप बालकनी में देख रहे हो, आप एंकल की तरफ ध्यान रखो सर, बाहर कौन घूमता है कौन नहीं घूमता ध्यान रखो। इसके बाद में हील को जॉइंट पे लगाना है केतकी 3 बार जब हो जाएगा, राइट हाथ घुटने पर रखना है, घुटना नीचे दबाना है और चेस्ट के पास लाना है। 3 बार ऐसे कीजिए जैसे आप कर रहे हैं केतकी, वेरी गुड। 3 टाइम्स यू हैव टू डू इट। और जब 3 बार हो जाएगा तो फास्ट करना, आप सभी करो, वेरी गुड। शरीर संचालन आप कर रहे हो, इसको सूक्ष्म व्यायाम संस्कृत में बोलते हैं और इसको मैं सरल भाषा में कहूंगा लूजनिंग अप ऑफ योर बॉडी जॉइंट्स, और इससे आपकी बॉडी लचीली होगी। अब दूसरे पैर से रिपीट करें कि यही सारी क्रियाएं, थोड़ा घूमना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, वेरी गुड, अब वेरी गुड। टोज और फिंगर्स को इंटरलॉक करके टोज को बाहर अंदर मोड़े, बाहर अंदर मोड़िए, टोज, ओनली द टोज शुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अभी सही है ध्रुति। चलो इसके बाद में एंकल ऊपर नीचे करना है, एंकल अप एंकल डाउन 3 बार करो, वेरी गुड। 3 बार ऊपर 3 बार नीचे, वेरी गुड। 3 बार जब हो जाएगा एंकल का रोटेशन करना है आपको, ये भी 3 बार कीजिए पूरी अवेयरनेस के साथ। देखिए आप कहां पर कार्य कर रहे हैं, वेयर यू आर मेकिंग इफेक्ट मोस्ट। फिर हील को जॉइंट पे लगाना जब 3 बार हो जाता है, आफ्टर यू हैव डन इट 3 टाइम्स इन बोथ द डायरेक्शन, वेरी गुड। हील पे लगाएं, सॉरी जॉइंट पे लगाएं और घुटना नीचे भी पुश करें और ऊपर भी लेकर जाएं। 3 बार कीजिए, नीचे और ऊपर। जब ऊपर लाएंगे तो पेट भी दबेगा और नीचे दबाएंगे तो आपकी इनर थाइस मसल स्ट्रेच होगी। फास्ट करते हैं, यस। क्या आप सजग हो? आर यू अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग? ध्यान से, अवेयरनेस जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप ये क्रिया कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और चला गया है, पूरी सजगता बना कर रखिए, वेरी गुड। और अब लास्ट में केत की तितली आसन करेंगे, दोनों सोल को मिलाइए, जितना हो सके हिल्स को बॉडी के नजदीक लाइए और तितली आसन बटरफ्लाई कीजिए, वेरी गुड। आप सभी करो, वेरी गुड, आप सभी कीजिए। घुटना ऊपर नीचे करें अमृता जी, और ऊपर नीचे कीजिए और ऊपर नीचे कीजिए, वेरी गुड। आप सभी करो, वेरी गुड। अमर करो, यस। चलो लास्ट, अब घुटनों को हाथों से दबाएं, कैसे दबा रही हैं आप सभी, दबाइए, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे जांघों में बहुत तनाव जमा होता है साहब, ये सभी हम किताबों में पढ़ते हैं, साइंस की किताबों में। इन्हीं तनाव को दूर करने के लिए हाथ ऊपर कमर करके लाना है, ऐसा 2 बार करेंगे और नीचे दबाना है। इन्हीं तनावों को दूर करने के लिए ये क्रियाएं बड़ी ही लाभकारी है। और जो फ्लूइड होता है जिसको लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं, वो भी इसके लिए उसको भी चलाने के लिए ये क्रियाएं बड़ी ही काम की। चलो इतना करने के बाद की हम सीधा आसन शुरू कर देंगे। आज फिर से धनुशिरासन से ही शुरू करेंगे कि स्ट्रेच योर राइट लेग इन फ्रंट, लेफ्ट सोल को अंदर लगाना है, अपना अलाइनमेंट राइट लेग की तरफ करना है, दोनों हाथों को जोड़ना है और जानुशिरासन करने के लिए तैयार हो जाना है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाओ, इनहेल, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए अपने पैर की तरफ झुकना शुरू करो, एक्सेल, यस। लेफ्ट हाथ से पैर का अंगूठा पकड़े, राइट हाथ से डंडा पकड़े और माथा घुटने की तरफ लेकर आराम से रखिए, पौनी जमीन की तरफ खींचे, लेकिन विदाउट फोर्सिंग योरसेल्फ। नो वन शुड फोर्स देमसेल्व्स टू डू दिस इन फॉर द फाइनल पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, हाथों को स्ट्रेच कीजिए, इनहेल करते हुए ऊपर उठना है, वेरी गुड। और फिर एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे ले आना है, बहुत बढ़िया। केतकी एक बार और करेंगे साहब, फिर से इनहेल, भरो श्वास, वेरी गुड। एक्सहेल, छोड़ो श्वास, एक्सेलेंट। केतकी एकदम आप हिप जॉइंट से झुक रही है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी फॉरवर्ड बेंडिंग योगा पोज, दैट यू शुड बेंड फ्रॉम द हिप जॉइंट। आप कमर को, आपके बैक को, स्पाइन को कर्व करते हुए नीचे जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बॉडी को फोर्स नहीं करना चाहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथों को स्ट्रेच करेंगे और फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। मितेश, आप कोई भी फॉरवर्ड बेंड की क्रिया ना करें तो बिल्कुल हिप टर्न से झुकें और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर आ जाए, करके पैर फैला करके करने वाली मितेश क्रिया। चलो लेफ्ट लेग को बाहर निकालेंगे, राइट सोल को अंदर लगाना है, वेरी गुड। तैयार हो जाना है लेफ्ट साइड में झुकने के लिए। दोनों हाथों को जोड़ करके श्वास भरते हुए आकाश की ओर ले जाएंगे। पूरा पूरक मतलब श्वास भरना। रिचक, श्वास छोड़ते हुए झुकना शुरू करो, वेरी गुड। राइट हाथ से पैर का अंगूठा, लेफ्ट हाथ से अपना पूरा कंधे को पकड़िए,
फिर से सजग हो जाइए। मितेश देख करके करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। और इनहेल करते हुए ऊपर उठिए। बहुत सुंदर। हाथ नीचे लेकर के आ जाना है केतकी। बहुत बढ़िया। एक बार और रिपीट करें केतकी इसी आसन को उसी साइड में। फिर से पूरा इनहेल। वेरी गुड। रिच एक्सहेल। वेरी गुड। आप सभी कीजिए। फाइनल पोज तो हो सके आप आराम से रुकते थोड़ा, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात जरूर ध्यान में रखें। आपको अच्छा लगना चाहिए, हर आसन अच्छा लगना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाथों को स्ट्रेच करके इनहेल। वेरी गुड। और फिर एक्सहेल। वेरी गुड। चलो अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करके ऐसे दिल को पीछे लेकर के जाओ केतकी। ऐसे रुक जाना जरा। आप सभी ऐसे बैठ सकते हैं जैसे केतकी बैठी हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा। दोनों हाथों को राइट घुटने पर रख लेंगे जैसे केतकी ने रखा है। हम शैथिल्य आसन करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। इनहेल। केतकी हाथों को स्ट्रेच करके उठाना चाहिए था। अब रिच आगे झुकना शुरू करेंगी। अपने बॉडी को लाकर राइट जांघ पे रख देंगी। You have to put your body on your right thigh. Let the thigh divide your body equally into symmetrical parts. यानी आपकी जांघ डिवाइडर बन गई है। आपके लेफ्ट साइड के हिस्से को और राइट साइड के हिस्से को इक्वली डिवाइड कर रही है ढंग के। माथा अगर आप भूमि पे आराम से रख सकते हैं तो अवश्य रखें। लेकिन उसके लिए अगेन कंडीशन यही है, you should not force yourself. Again, become aware of your breath. फिर से अपनी सांसों को देखना शुरू कर दीजिए। एक श्वास भीतर जा रही है, एक श्वास बाहर आ रही है और आप आती और जाती सांसों को देख पा रहे हैं। योग में एक चीज हमने सीखी है कि माथे को भूमि पे रख करके योग में जब तक आप इनहेल और एक्सहेल करते हो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है और इसीलिए आपकी मानसिक स्पष्टता आती है, आपका मन शांत होता है, आपको बुद्धि का विवेक मिलता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, तनाव दूर होते हैं। तो इतना करने के बाद में केतकी हाथों को स्ट्रेच करेंगे और फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। वेरी गुड। और जब आप ऊपर उठ जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर जाएंगे। जैसे आप ऊपर उठती केतकी वैसे ही नीचे भी जाना चाहिए। आप हाथ जोड़ करके नीचे गई तो वो सही नहीं था। उसको मतलब और बेटर करें। चलो अब दोनों पैर को आप सीधा करके राइट में लेकर के जाना है केतकी। पैर सामने लाइए और दोनों पैर को राइट में लेकर के चले जाइए। वेरी गुड। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगी। वेरी गुड। हाथों को सीधा करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। वेरी गुड। ऊपर उठाते जाइए, रुकिए मत। वेरी गुड। और अब एक्सहेल करते हुए झुकना शुरू करेंगे। पुट योर बॉडी ऑन द लेफ्ट थाई। वेरी गुड। पुट योर बॉडी ऑन द लेफ्ट थाई। इसे टकराना नहीं साबुत से, जरा जगह देख के करो सर। चलो 3 इनहेल और एक्सहेल करना है आपको। सॉरी 3 नहीं, आप सिर्फ सांसों को देखिए। फिर से चेक कीजिए that your body is resting on the left thigh. Okay. नंबर 2 फोरहेड अगर जमीन में आराम से लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लगा तो बिल्कुल कोई बात नहीं। आप झुके हुए रहें, पेट दब रहा है आपका, आपके फेफड़ों में भी प्रेशर आ रहा है, जांघ का। बैक, अब देखो बैक की कौन सी साइड स्ट्रेच हो रही है। राइट साइड चेस्ट के नीचे देख के कैसे स्ट्रेच हो रही है और इसके मीनिंग्स क्या है, इसके मायने क्या है, ध्यान से देखिए। सजगता बना के रखिए, अवेयरनेस बना के रखना। फिर आंसू की सजगता। जितना आप राइट में रुके थे केतकी उतना ही लेफ्ट में रुकना चाहिए। और अब उठने की तैयारी करें केतकी। दोनों हाथों को स्ट्रेच करें और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। वेरी गुड। और फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लेकर के आ जाएंगे। बहुत सुंदर। चलो अब तितली आसन में जैसे बैठते वैसे बैठो केतकी। वेरी गुड। यस। नेक्स्ट आपको राइट घुटना खड़ा कर लेना है क्योंकि चेस्ट के पास में। वेरी गुड। अब राइट हाथ को परिचय आसन में आगे से लेकर के जाएं ऐसे। वेरी गुड केतकी। लेफ्ट हाथ को पीछे से ले जाएं ऐसे। फिंगर्स को पीछे से इंटरलॉक करेंगे। वेरी गुड। और अब लेफ्ट में घूमना शुरू कर देंगे। यस अग्रवाल साहब, आपको समझ में आया नहीं? केतकी एक बार और करके दिखलाओ जरा। एक बार वापस सेंटर में आना। अग्रवाल साहब, अंजलि जरा देखना वापस। राइट घुटना खड़ा किया है, पहले एक बार देख के राइट घुटना खड़ा किया है। अब राइट हाथ को आगे से लेकर के जाना है। कैसे? ऐसे पीछे ले जाइए। वेरी गुड। लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड से पीछे ले जाइए। अंजलि
लेफ्ट हाथ वेरी गुड, पीछे ले जाए। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना है, वेरी गुड। और अब केत की लेफ्ट साइड में घूमना शुरू कर दीजिए, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर चिन को, वेरी गुड अंजलि, बहुत अच्छा अमृता जी। सर लेफ्ट में घूमेंगे अग्रवाल साहब, पुनीत अग्रवाल साहब, लेफ्ट में घूमिए, वेरी गुड वेरी गुड। पीछे वाले कंधे पर चिन को ले जाइए, 1 2 3 4। अमर अच्छा है, अमर पीछे जाओ, 5 6, बहुत अच्छा शरद, बहुत अच्छा जोशी साहब, संजीव वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रदीप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो सामने आ जाएंगे केत की, वेरी गुड, अच्छा करी थी प्रिया। चलो अब लेफ्ट घुटने को खड़ा करना है आपको, वेरी गुड वेरी गुड। अब लेफ्ट हाथ घुटने के आगे से पीछे लेकर के जाना है, ऐसे सर आगे से अग्रवाल साहब, वेरी गुड। राइट हाथ पीछे से ले जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और अब राइट साइड को शुरू कर दीजिए। टर्न योर नेक टुवर्ड्स द राइट साइड, टेक योर चिन ओवर द राइट शोल्डर, पीछे घूम जाना है। करो जरा सभी, वेरी गुड, अच्छा है मीना जी, अच्छा है अमर, बहुत अच्छा है आपका, शरद बहुत अच्छा है, ध्रुति 1 2, जबरदस्ती नहीं करना प्रिया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो सामने आ जाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो केत की पेट के बल लेटना है, व्हाट एवर यू प्रीफर, यू डिसाइड योरसेल्फ। तो चलो सबसे पहले मकर आसन में आ जाए केत की। मकर आसन क्रोकोडाइल पोज में आपको इनहेल और एक्सहेल करना है, वेरी गुड। इस पोज में आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। हर बार इनहेल और एक्सहेल कैसे करेंगे, इनहेल करते समय सांसें नीचे से ऊपर चलेंगी स्पाइन के सारे, और एक्सहेल करते समय उसकी विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन। चलो एक बार एक्सहेल करके सबसे नीचे चले जाइए स्पाइन के नीचे वाले जोर पर, और वहां से ऊपर की यात्रा करेंगे स्पाइन के सारे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, नीचे उतरते जाइए, नीचे उतरते जाइए, जहां से आप नीचे से ऊपर चढ़ते वहां चले जाइए। दूसरी बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, एक बार और श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। केत की इस पोज को छोड़ करके स्पिंक्स पोज आ जाइए। मैं 5 आसन आपको कराता हूँ पेट के बल लेट करके, सबके अंदर आपको इनहेल और एक्सहेल ही करना होगा। तो ये सेकंड पोज है, 4 आर्म्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यू कैन सी हाउ केत इज डूइंग। सामने से बॉडी थोड़ी स्ट्रेच करके रखी है, एल्बोज आर बीनीथ योर शोल्डर्स अंजलि, कोहनियां आपके कंधों के नीचे है। 4 आर्म्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यू कैन सी दैट, यानी कोहनी से लेकर के कलाई तक का हिस्सा पैरेलल है दोनों हाथों का। और अब आपको 3 बार इनहेल और एक्सहेल करना है, सांसों का पीछा कीजिएगा, फॉलो योर ब्रेथ। एवरी टाइम आई आस्क यू टू इनहेल, यू शुड फॉलो योर ब्रेथ, सी हाउ डीपर इट गोज इनटू योर बॉडी, एब्डोमेन एंड द बैक। सावधान, श्वास लीजिए, क्या सांसें आपके लोअर बैक तक गई हैं? देखो सांसों में एक शक्ति है, सांसों की शक्ति ऐसी है, वो सारे ब्लॉक्स को, एनर्जी ब्लॉक्स को दूर करने की शक्ति है, सारे एलिमेंट्स को रिमूव करने की शक्ति है। श्वास छोड़िए, रुचि नीचे नहीं देखना, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, एक बार और केत की, श्वास लीजिए। ध्यान से देखो, आप सांसों का पीछा करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। श्वास छोड़िए, केत की इसको भी आसन को छोड़ के एक हथेली पे दूसरी हथेली रखें और उसके ऊपर फिर विश्राम करें। वन palm on the other palm and put your right cheek on. वेरी गुड वेरी गुड। सजगता, अवेयरनेस। फिर से देखिए कि आप सांसों से जुड़े हुए थे। I was asking you to inhale and exhale. Were you able to follow me? Were you able to follow your breath? और सांसों को आपने कहाँ पर देखा, और जब आपने देखा तो आपने क्या पाया? What did you found? What did you find? भीतर रहिए, सांसों से पूरी तरह से जुड़े रहना। केत की नेक्स्ट आसन भुजंग आसन, लेकिन भुजंग आसन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाथों को कंधों के नीचे रखो, वेरी गुड, दैट इज बेटर। चिन को या फोरहेड को लगाओ जमीन पे, दैट शुड बी द स्टार्टिंग पोजीशन, वेरी गुड। अब इनहेल करते हुए धीरे धीरे नेक के ऊपर उठना है और अप टू द चेस्ट ओनली, यानी आगे तो उठने की जरूरत नहीं है,
हाँ, इतना उठे, वेरी गुड। अब आप नोट करेंगे, व्हाट यू विल नोटिस इज आपके हाथों पर वेट नहीं आ रहा है, तो आपका शरीर उठा हुआ है, शरीर का वजन, हाँ अगर आप ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे आपने भी चेक किया था, आपको थोड़ा सा उठा सकते हैं, यू कैन इंश्योर दैट द वेट ऑफ द बॉडी, रेस्ट बॉडी इज नॉट कमिंग ऑन योर palms or the shoulders, it is coming directly on your abdomen, or the spine is helping it. Get ready, 3 times you have to inhale and exhale in this position. श्वास लीजिए, इसी पोजीशन में रहेंगे अमृता जी, नीचे नहीं आना है, 3 बार सिर्फ। श्वास छोड़िए, 2 बार और करना है। अभी आपका पेट फूलेगा, जब आप श्वास भरेंगे तो पेट में प्रेशर आएगा। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, 1 बार और करेंगे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। यस केतकी, नीचे आ जाए, एक हथेली पे दूसरी हथेली रखें और उसके ऊपर चिन्ह रखते हुए, गाल नहीं रखना। पुट योर चिन ऑन द पाम, नो नॉट द चीक, द चिन, वेरी गुड, द चिन, अंजलि द चिन, वेरी गुड। अब मैं आपको फिर से 3 बार इनहेल और एक्सहेल करने को बोलूंगा। अब आपकी ब्रीथिंग कौन सी होगी आपको पता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोनल ब्रीथिंग, यानी जब आप इनहेल करेंगे आपका पेट और अधिक दबेगा, है ना, पेट अधिक दबेगा तो फेफड़ों की गहराई तक श्वास जाएंगी। सो गेट रेडी, इन दिस पोजीशन ओनली 3 टाइम्स यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल, ऑब्जर्विंग माइन्यूटली द इंपैक्ट ऑफ द ब्रेथ दैट यू इनहेल। सावधान, श्वास लीजिए, टेक इट टू योर एब्डोमेन डायरेक्टली, यू विल सी आपका बॉडी उठ रहा है, यानी पेट आपका दब रहा है, नीचे तो जगह नहीं है, क्या होगा, थोड़ी थोड़ी बॉडी बीच में से ऊपर उठेगी, लोअर बैक आपकी ऊपर आएगी। पूरा इनहेल किया है, चलो श्वास छोड़िए, पेट दबता जाएगा, पेट दबता जाएगा, पेट दबता जाएगा, यानी बैक आपकी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। 2 बार और, वी आर डूइंग प्रोनल ब्रीदिंग। श्वास लीजिए, ध्यान से देखो केतकी, अब आपके फेफड़ों में गहराई तक सांसें जा रही हैं, आपको ऑक्सीजन का भरपूर भंडार मिल रहा है। श्वास छोड़िए, एक बार और, श्वास लीजिए, भर के रुको जरा। क्या once again did you found the whole abdomen and the back fully stretched? अब पेट को तो नीचे जाने की जगह नहीं है तो ऊपर उठी है बॉडी थोड़ी, होल्ड करो, श्वास छोड़िए, वेरी गुड केतकी। अब यहाँ से सीधा मत्स्य क्रीड़ासन यानी फ्लैपिंग फिश पोज आ जाए, लेफ्ट घुटने को ऊपर उठाएं, लेफ्ट एल्बो और घुटने को टच कराएं, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और लेफ्ट एल्बो से राइट एल्बो की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, बोथ द एल्बोज आर इन अ स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट एल्बो इज टचिंग योर लेफ्ट नी, द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी इज रेज्ड अ बिट, यस, नहीं अंजलि, लेफ्ट बॉडी ऊपर नीचे लेकर जाओ, टेक योर लेफ्ट एल्बो डाउन साइड, हाँ लेफ्ट एल्बो नीचे ले जाओ अंजलि, हाँ लेफ्ट एल्बो, कोई तकलीफ है तो नहीं करना, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डोंट गो फॉर इट, बोथ द एल्बो शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, लेफ्ट एल्बो इज टचिंग द लेफ्ट नी, वेरी गुड। अगर आप केतकी को देख सकती हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करना। चलो 3 बार फिर से, श्वास लीजिए, फॉलो योर ब्रेथ, फॉलो योर ब्रेथ, वेयर डू यू फील द ब्रेथ इज गोइंग एंड यू आर गोइंग विद द ब्रेथ। श्वास छोड़िए, ध्यान से देखो, आज आपको सांसों से पूरा संबंध स्थापित कर लेना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, एक बार और, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, केतकी, the same thing you will have to repeat to the right side also. Take the left knee down, raise your right knee, try to touch your right elbow with the right knee. So the elbow should be in a straight line. The left elbow is raised, and your left cheek is resting on the palms. One palm above the other palm. Right. Very good. आपने सिर्फ पोजीशन चेंज कर लिया। फिर से तैयार हो जाइए। आपको सांसों का पीछा करना होगा 3 बार। श्वास लीजिए। Follow your breath. Follow your breath.
जो आपका खिंचा हुआ हिस्सा है, जो आपका रेस्ट हिस्सा है साइड का, वहां तक सांसें गई हैं। श्वास छोड़िए, सांसों का पूरी तरह से आपको संबंध बनाना होगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, एक बार और श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, इसको उसको छोड़ देना है, पैर सीधा कर लीजिए। अब आप पलट जाइए, कम ऑन द बैक, टर्न अराउंड एंड कम ऑन द बैक। वेरी गुड। When you have come on the back, all the kriyas which we will be doing, all the asanas, they all will be with the raised leg, यानी घुटने, सॉरी लेग नहीं, घुटने खड़े करके करनी, घुटने खड़े कर लीजिए कि raised knees, very good. All next 4 to 5 kriyas will be with the knees raised. सबसे पहले आपको पैर थोड़ा नजदीक लाएं, थोड़ा ज्यादा नजदीक नहीं लाना, आपस में नहीं, बॉडी के नजदीक, आपस में नजदीक, क्लोज टू ईच अदर, बोथ द हील्स, वेरी गुड, इतना काफी है, जोड़ना नहीं। चलो राइट लेग को अनफोल्ड करके आकाश कर लेंगे, टेक योर राइट लेग टुवर्ड्स द स्काई, वेरी गुड, पैर वेरी गुड, टोज अंदर खींच लेना है। अब अपनी अवेयरनेस अपनी बैक और एब्डोमेन पर लेकर जाइए और उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को देखना, बैक और अपने एब्डोमेन, पेट और पीठ को। श्वास लीजिए, मिथेश पैर सीधा करो एकदम, श्वास छोड़िए, दो बार करेंगे, एक बार और, श्वास लीजिए, कैन यू सी योर एब्डोमेन एक्सपेंडिंग, और पैर उठा करके इस प्रकार से एब्डोमेन एक्सपेंड करने का प्रभाव देखिए। श्वास छोड़िए, पैर को घुटने से फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड द लेग, पुट द सोल ऑन द, फ्रॉम वेयर डिड यू टेक इट अबाउट। अब लेफ्ट को अनफोल्ड करके ऊपर लेकर के जाना है। यस संजीव, क्या कर रहे हो सर, आपको तो पता है, वेरी गुड, पैर सीधा करो, टोज अंदर खींचो, अगेन एब्डोमेन और बैक को ध्यान से देखना शुरू करो, सावधान। श्वास लीजिए, ध्यान से देखिए, पेट और पीठ को बारीकी से देखिए। श्वास छोड़िए, एक बार और, श्वास लीजिए, you all should keep your eyes closed, ये श्वास छोड़िए, घुटने को फोल्ड कर लेना है, जहां से आपने उठाया था वहीं पर लाकर के रखिए, वेरी गुड। अब दोनों घुटनों को फोल्ड करके विदाउट यूजिंग योर हैंड चेस्ट के पास लेकर के आ जाइए, हाथ काम में नहीं लेना, यू हैव नॉट टू यूज योर हैंड्स, घुटनों को चेस्ट के पास लाइए, जितना हो सके घुटनों को अपने चेस्ट की तरफ लाइए, पुटिंग द प्रेशर ऑन योर नीज, मेंटल प्रेशर ऑन योर नीज, हाथ का प्रेशर नहीं। फिर से पेट और पीठ को देखते हुए दो बार, श्वास लीजिए, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, पेट को, पीठ को, श्वास छोड़िए, एक बार और, श्वास लीजिए, ध्यान से देखो, बैक को भी देखो ध्यान से, श्वास छोड़िए। अब दोनों हाथों के काम लेना है, यानी पवन मुक्तासन के जैसे दोनों हथेलियों को यूज में लेकर के घुटनों को चेस्ट की तरफ दबाना है, बहुत जोर से नहीं दबाना, एक हल्का सा प्रेशर डेवलप कीजिए और फिर से दो बार श्वास लीजिए, मेरे साथ में श्वास भरते जाइए, भरते जाइए। क्या आपका पेट थोड़ा प्रेशर में आ रहा है, क्या आपकी बैक आपको अधिक खिंचती हुई फील हो रही है? श्वास छोड़िए, एक बार और कीजिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, गेंद की घुटने पे से ग्रिप को हटा दीजिए, खड़ा कर लीजिए, दोनों हाथों को राइट और लेफ्ट में फैला दीजिए। कल हमने जो आसन किया था, जो वापस करेंगे, को जोड़ दीजिए, हील्स को जोड़ दीजिए, दोनों घुटनों को फिर से राइट से ऊपर खिलाना शुरू कीजिए, हाथों को या तो दूर फैला देवे या सिर के नीचे रख लेवे। अमृता जी सिर के नीचे रख सकती हैं, हाथ को ऊपर रखा है तो राइट लेफ्ट में फैला दीजिए, लेफ्ट घुटने को राइट घुटने के ऊपर दबाइए और अब फिर से बिकम अवेयर ऑफ द स्ट्रेचेस।
अंजलि घुटने के ऊपर घुटना रखो, घुटने पे घुटना रखो, लेफ्ट घुटने को राइट घुटने पे रखो। आप सही कर रही है। नहीं 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 नहीं, आप सही कर रही थी, लेकिन घुटना नीचे पड़ा है, उसको और ऊपर सरकाओ। लेफ्ट, यू हैव टू स्लाइड योर लेफ्ट नी ऑन द राइट नी अंजलि, कोई बात नहीं। हाँ ऐसे नहीं नहीं, घुटने पे घुटना रखना है अंजलि। वन नी शुड कम ऑन द अदर नी अंजलि, एक घुटने पे दूसरा घुटना आना चाहिए। छोड़ दीजिए, आप पहले अच्छा कर रही थी। दो बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। ध्यान से देखो, जो हिस्सा आपका खिंचा हुआ है वहां पर सांसों को ले जाइए। सांसों में प्राण शक्ति है, सांसों में हीलिंग एनर्जी है, सांसों में वाइटलिटी है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। घुटनों को खड़ा कर लेंगे, गर्दन को सीधी कर लें, दोनों घुटनों को लेफ्ट में गिराएंगे। आप सांसों का उपयोग करना सीख रहे हैं। यू आर लर्निंग और यू आर यूजिंग योर ब्रेथ, हाउ टू अप्लाई इट, कहां पर इसको लेकर के जाना है और कैसे इसमें छिपी हुई हीलिंग एनर्जी को काम में लेना है। दो बार श्वास लीजिए, दैट इज बेटर अंजलि, ये साइड आपने सही किया है। श्वास छोड़िए, एक बार और श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। गेंद की दोनों घुटनों को खड़ा कर लेना है। प्लीज रेज बोथ द नीज, गर्दन को सीधा कर लीजिए। दोनों पैर में 2 फुट का गैप कीजिए। कल भी हमने किया था इस आसन को, वेरी गुड। दोनों घुटनों को फिर से राइट में जमीन पर गिराना शुरू कीजिए। राइट घुटना जमीन पर गिरेगा, लेफ्ट घुटना भी जमीन पर, लेकिन राइट हील के पीछे गिरेगा। सही है अंजलि, गर्दन को लेफ्ट साइड में टर्न कराएं। अगेन बिकम अवेयर ऑफ द स्ट्रेचेस एंड द प्लेस वेयर यू फाउंड द स्ट्रेचेस, वहां पर आपको अपनी सांसों को लेकर जाना है। श्वास लीजिए, टेक योर ब्रेथ टू द पेल्विस, टू द लोअर बैक, टू द इनर थाइज। श्वास छोड़िए, यू हैव टू मेंटेन द अवेयरनेस। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। घुटनों को खड़ा कर लेना है, गर्दन को सीधी कर लेना है, दोनों घुटनों को लेफ्ट में गिराना है, ऑपोजिट डायरेक्शन। गर्दन को राइट में टर्न कराना है, वेरी गुड। राइट घुटना लेफ्ट हील के पीछे गिरेगा जमीन पर, दोनों घुटने जमीन की तरफ जाएंगे, वेरी गुड, अच्छा है ध्रुति। 2 बार श्वास लीजिए। हर खिंचे हुए भाग में आपको सांसों को लेकर के चले जाना है। श्वास छोड़िए, एक बार और श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। घुटनों को गेंद की खड़ा कर लेना है। रेज योर नीज, हाथों को कमर के पास लाना है, पैर वहीं पर कीप योर लेग्स ओवर देयर ऑन। थोड़ा सा गैप कम कर लीजिए पैर में, आपका ज्यादा है थोड़ा गैप, वेरी गुड, दैट इज इनफ। नाउ स्टार्ट पुशिंग योर बैक अप टुवर्ड्स द स्काई, बैक एंड द पेल्विस अप, ऊपर उठाइए बैक और पेल्विस को सेतु बंद आसन में, वेरी गुड। 3 बार, 2 बार या 3 बार हम करेंगे। श्वास लीजिए, मेंटेन द अवेयरनेस इन योर बैक रीजन, इन योर स्पाइन। श्वास छोड़िए, एक बार और श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अपनी बैक को खेत की धीरे धीरे नीचे लेकर आ जाएंगे, आप सभी धीरे धीरे बैक को नीचे लेकर आ जाएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार दोनों घुटनों को जोड़ दीजिए और दोनों हील्स को जोड़ दीजिए, वेरी गुड। थोड़ा हील्स को बॉडी के नजदीक ले आए अगर हो सके तो, वेरी गुड। दोनों घुटनों को तितली आसन में गिराना है। अलाउ बोथ द नीज टू फॉल लेफ्ट एंड राइट एज वी डू इन तितली आसन, वेरी गुड। अब फिर से 2 बार आपको इनहेल और एक्सहेल करना, लोवेस्ट बैक और लोवेस्ट एब्डोमेन की सांसों को लेकर जाना है। 2 बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, एक बार और श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। दोनों घुटनों को खेत की खड़ा कर लेंगे,
वेरी गुड, ऊपर ले आएंगे, वेरी गुड। अब घुटनों को नीचे करके पैर सीधा कर लेना है, वेरी गुड। दोनों हाथों को सिर के पीछे लेकर के चले जाना है, पीछे की ओर ले जाइए, वेरी गुड। हाथों को खींचना शुरू कीजिए, टोस को नीचे दबा करके आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू कीजिए, यानी शुद्ध तड़ासन। द बॉडी इज बीइंग पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। एक तो आपके एंकल्स को पकड़ करके कोई सामने की तरफ खींच रहा है और एक आपकी कलाई को पकड़ करके कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। दोनों तरफ से बॉडी को पूरा स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच योर बॉडी फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। अब पूरी बॉडी खींच गई है, अंदर टोस को नीचे दबाइए, पुश योर टोस डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर, वेरी गुड। दोनों तरफ से बॉडी खींच रही। अब खींचे हुए शरीर में 2 बार श्वास लीजिए, खींचते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। प्रदीप अग्रवाल टोस को नीचे दबाओ, श्वास छोड़िए, एक बार और श्वास लीजिए, पूरा भरो, पूरा भरो। आप कहां पर सांसों को फील कर पा रहे हो पता लगाओ, श्वास छोड़िए। चलो, हाथों को कमर के पास में लेकर आ जाएंगे, पैर को ढीला छोड़ देंगे, पैर का फासला 12 इंच का कर लेना थोड़ा सा, हाथों को कमर से 4-5 इंच की दूरी पर रखना और आंखों को बंद कर लेना। रिलैक्स योरसेल्फ, प्लीज रिलैक्स योर कंप्लीट बॉडी, बिकम अवेयर ऑफ द बॉडी। ध्यान से देखिए अपने शरीर को, पूरे शरीर का ख्याल कीजिए, हमारा बॉडी को ना हिलाएं, पूरे बॉडी का ख्याल कीजिए। आपका शरीर ढीला है, आपकी आंखें बंद हैं, योर आईज आर क्लोज्ड। अब सांसों का संचालन देखिए। अभी तो आपने सारी क्रियाएं सांसों से जुड़ करके की थी। आप श्वास भर रहे थे, श्वास छोड़ रहे थे क्षमता अनुसार। अब आपकी सांसें कैसे चल रही हैं? क्या सांसों को एक स्वरूप मिला है? क्या सांसों में एक ऑर्डर आया है? सांसें एकत्रित होकर के आपकी नासिका से प्रवेश करके पूरी बॉडी में फैल जाती है। Every time you inhale, you feel the breath enters from both the nostril in an order and spreads throughout the body. And every time you exhale, you feel that breath converges towards the nostril and comes out of the nostril with all the unwanted elements. जब जब श्वास भीतर जाती है सांसों के साथ में, जैसा बार बार हम फील कर रहे हैं, बार बार हम शेयर कर रहे हैं, सांसों के साथ में होती है वाइटल एनर्जी, जिसको कहेंगे वाइटलिटी। सांसों के साथ में होती है स्ट्रेंथ, सांसों के साथ में होती है हीलिंग एनर्जी। ये सारी की सारी क्वालिटीज सांसों के साथ में पूरे शरीर में फैल जाती हैं। एवरी टाइम यू इनहेल एंड एवरी टाइम यू एक्सहेल, you are able to throw out all the unwanted elements from the body. सांसों को पूरे बॉडी में फैलते हुए इनहेल करते समय देखिए और सांसों को पूरी बॉडी से एकत्रित होकर के टॉक्सिन्स के साथ में बाहर आता हुआ देखिए। ऐसी 4 या 5 ब्रेथ लेवे और छोड़े। आपको एफर्ट नहीं करना, आप सिर्फ फीलिंग पर काम करनी। You have not to concentrate. You have to simply develop the feeling. No effort should be made. Every time you inhale, you should feel the breath entering into the nostril and spreading throughout the body without any obstruction. Because all the obstructions have been removed by different asanas that you did. और बाहर आते समय सब प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट से आप फ्री हो रहे हैं। सांसों का यह प्रवाह बना रहेगा। आप अपनी अवेयरनेस को दोनों पैर के अंगों को पढ़ना है, अवेयरनेस को रोटेट करना है और कुछ नहीं करना है। टोज, अंगूठे के बाद में सारे दूसरे टोज, सोल, बस आप देखिए, सभी अंगों को देखिए। हो सके तो वहां की सेंसेशंस का पता लगाइए। हील, एंकल्स, आर्म्स, नीज, थाइज, buttocks, the lower back, the shoulder blades, spine, abdomen, navel, chest, shoulders, arms, elbows, wrist, palms, all the fingers starting from the smallest to the index
and thumb of both the hands. Again moving up towards the neck and starting from the wrist, elbow, shoulders and the neck joint. The chin, lips, nostril, cheeks, ears, eyes, eyebrows, forehead, head, hairs, the whole body, the whole body, the whole body. I am aware of my whole body. I am aware of my whole body. I am aware of the pranas that have spread throughout the body. I am aware of the vital energy that has spread throughout the body. Awareness, the awareness of the whole body, awareness of the energy spread, having spread throughout the body. Say to yourself mentally, I am full of energy. I am full of energy. I am full of energy. Say to yourself mentally, I am healthy. I am healthy. I am healthy. And in the end, please make the self-suggestion that I am not this body but the soul. कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। हम अपना यह विश्राम अब समाप्त करेंगे। आप अपने शरीर के प्रति सजग होइए, हाथों को पैरों को हिलाना शुरू कीजिए, बॉडी में फिर से अवेयरनेस ले आइए, हाथों को हिलाइए। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप घर्षण कर सकते हैं। आपको बाहर आ जाना है विश्राम में, बाहर आ जाइए। बाहर आ जाए तब आप बाईं करवट लीजिएगा, टेक द लेफ्ट टर्न, बाईं करवट ले कुछ क्षणों के लिए रुके और फिर बाद में दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए आराम से उठ करके बैठ जाएं। दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए आराम से उठ करके बैठ जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हमको लास्ट में एक ओम की चैंटिंग करनी है वापस और फिर शांति पाठ करना। तो आप सभी तैयार हो जाए, सावधान। मितेश रेडी? चलो श्वास भरिए। पाठ करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। यस सर, थैंक यू वंस अगेन। आपको फिर से सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नियमित रूप से योगा करें, साथ में हम सब साथ में करेंगे और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। वापस मिलेंगे सर हम वापस। आप कल संडे है, कल संडे शाम को, कल संडे है तो कल संडे शाम को क्लास नहीं होती। हम वापस मंडे को मिलेंगे। हम सुबह क्लास होती है, इंडिया का जो टाइम है सुबह 7 बजे क्लास होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ का सुबह का 7 बजे का कल का समय आप अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। कल शाम को हमारी यहाँ पे क्लास नहीं होगी, परसों शाम को 6 बजे क्लास होगी। तो हम वापस मिलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना ध्यान रखें सर। थैंक यू वेरी मच।